जी हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप जो है विंडोज 11 के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल के साथ। पीसी अनलॉकर के नाम से बूटेबल आईएसओ होगा, जिसके थ्रू आपको जो है विंडोज 11 विंडोज 10 के पासवर्ड इजीली आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आप इजीली हम थर्ड पार्टी टूल के साथ जो है विंडोज के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियोस है, ये सीरीज है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है थर्ड पार्टी टूल के साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं, विंडोज के पासवर्ड को किस तरह रीसेट कर सकते हैं, और उसके बाद और आईएसओ के साथ किस तरह रीसेट कर सकते हैं। फर्दर बताऊंगा कि विदाउट आईएसओ, विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करते हुए थर्ड वीडियो जो होगी वो किस तरह आप पासवर्ड जो है विंडोज 10 11 का आप रीसेट कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारी वीडियो होगी वो होगी कि हम किस तरह जो है विंडोज सर्वर 2025 को जो है किस तरह जो है उसका एडमिन पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर वो एडी है तब भी, डोमेन कंट्रोलर है तब भी हम रीसेट करके दिखाएंगे, और विदाउट डोमेन कंट्रोलर भी हम उसको रीसेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आज के सिनेरियो में मैं आपको बताना चलूँ, थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि आज का जो हमारा सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि हमारे पास एक फिजिकल लैपटॉप है। अच्छा, मैं आपको जो डेमो दूंगा फिजिकल नहीं होगा, वो मेरे पास जो वीएम है, वर्चुअल मशीन है, उस पर मैं डेमो दूंगा। वो एज इजी होगा जिस तरह आप फिजिकली लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास जो सिनेरियो ये है कि हमारे पास विंडोज 11 की मशीन है, और वो और उसका एडमिन पासवर्ड में रीसेट करना, तो हम एक थर्ड पार्टी टूल जो है पीसी अनलॉकर से हम उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो लीगल वे में से बात करें तो आप अपने डेमो एनवायरनमेंट में और अपने लैपटॉप मशीन पे इस पे कर सकते हैं। अदर देन दैट ये जो है इलीगल हो सकता है किसी की परमिशन के बगैर उसके सिस्टम के पासवर्ड को रीसेट करना, तो मेक श्योर आप कीजिएगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो मशीन है वो है विंडोज 11 की मशीन है। ठीक है, अब मेरे पास जो ये विंडोज 11 की मशीन होगी। ठीक है, अब मैं इस पर पासवर्ड लगा रहा हूँ तो वो पासवर्ड नहीं लग रहा। मेरे पास जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है वो नहीं काम कर रहा, और ये जो इसका लियो यूजर है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, और मुझे इसमें लॉग इन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो आपकी मशीन है वो यूईएफआई है या लेगेसी बायोस है। ठीक है, तो मेरे पास जो मशीन है मैं उसको देख लूंगा, बायोस में भी जाके देख सकते हैं F2 करके। मेरे पास उसको अगर मैं एडिट में जाऊंगा, वीएम में जाके, तो बूट ऑप्शंस में मैं देखूंगा, तो मेरे पास जो मशीन है वो EFI है। ठीक है, EFI मतलब ये कि लेटेस्ट ये बूट सीक्वेंस होता है, UEFI मोड होता है। ठीक है, पुराने में लेगेसी मोड होता है, बायोस चलती है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है इस हिसाब से ही आयोस होगा जो बूट आपको बूट करने में हेल्प आउट करेगा। मेरे पास दोनों है, मैं दोनों आपको अपलोड कर दूंगा। उसमें ये होगा कि वो विंडोज को भी, विंडोज के लिए अलग है और यूएफआई मोड के लिए वो अलग है। ठीक है, अब बस मेक श्योर करना है कि आपका लैपटॉप जो है यूएफआई हो है या बायोस है, उस हिसाब से फिर हमारा वो चीज़ होगी। ठीक है, आपने करना ये कि वो जो आईएसओ होगा उसको आपने बर्न करना है यूएसबी में। ठीक है, हमारे पास जो आईएसओ है वो हमारे पास दो आईएसओ हैं। ठीक है, एक आईएसओ यूईएफआई है और एक आईएसओ है लेगेसी बायोस है। ठीक है, हमें इसको यूएसबी स्टिक के ऊपर बर्न करना है। यूएसबी स्टिक को बर्न करने के बाद आपने यूएसबी से लैपटॉप को बूट करना है। ठीक है, तो हम भी वही करने लगे हैं कि मैं इसको एडिट करूंगा, इसको बूट फ्रॉम आईएसओ करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको पाथ दूंगा। ये सारा स्टेप आपने जो है लैपटॉप में भी करना है। इसको ये पाथ मैं दूंगा पीसी लॉकर का आईएसओ। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको बूट फ्रॉम सीडी रोम करवा रहा हूँ, आप बूट फ्रॉम यूएसबी करवाएंगे। सबसे पहले आप इस आईएसओ को यूएसबी में बर्न करेंगे रूफूस के साथ। ठीक है, रूफूस सॉफ्टवेयर होता है, या आप
अल्ट्रा आईएसओ के साथ भी उसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। रूफूस के साथ भी कर सकते हैं, अल्ट्रा आईएसओ के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने आईएसओ का पाथ देना है, ठीक है, ओपन करना है, ठीक हो गया। ओपन करने के बाद आपने बायोस में जाना है, बायोस में जाके आपने जो भी आपकी बायो टाइप है, बायोस टाइप है, उस हिसाब से आपने उसको ओपन कर देना है, ठीक है। यूएसबी अपने लैपटॉप पे लगानी है और यहाँ से रख के उसको राइट डिस्क इमेज कर देना, ठीक है। जब आप उसको राइट डिस्क इमेज करेंगे तो वो आपकी यूएसबी ड्राइव को ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा डिस्क ड्राइव के अंदर, ठीक है। और यहाँ से फिर आप उसको राइट करेंगे तो वो यूएसबी बर्न हो जाएगी और वो यूएसबी बर्न आपने लैपटॉप पे लगानी है। लैपटॉप के बायोस में आपने सेट करना है यूएसबी टू बूट फ्रॉम यूएसबी, ठीक है। तो बूट फ्रॉम यूएसबी हो जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर सेटअप चल जाएगा, ठीक है। ये लैपटॉप के लिए है, चूंकि मेरे पास VM मशीन है तो मैं यहाँ से इसको बूट आईएसओ करूंगा, ठीक हो गया। और मैं इसको ये कहूँगा कि जब भी रीस्टार्ट हो तो पहले बायोस में जाए, ठीक है। फोर्स बायोस सेटअप मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा, ये मेरी मशीन है, ठीक है। इसका पासवर्ड मुझे रीसेट करना, इसको मैं रीस्टार्ट कर दूंगा ताकि वो बूट फ्रॉम यूएसबी हो जाए। इसकी स्क्रीन को मैं मैक्सिमाइज कर दूँ। अच्छा, वो मुझे इस बूट स्क्रीन पे ले आया, बूट मैनेजर पे ले आया, ठीक है। तो आपको भी ले आएगा। मैं बूट फ्रॉम यूएसबी कर रहा हूँ, सॉरी बूट फ्रॉम सीडी रोम कर रहा हूँ, आप करोगे बूट फ्रॉम यूएसबी, ठीक है। एंटर करूंगा, आप ये देख लें कि मेरे पास यूएफआई मोड है, ठीक है। आप अपना बायोस मोड देख लीजिएगा कि बायोस है या यूएफआई मोड है। लेटेस्ट लैपटॉप में यूएफआई यूज होता है, ठीक है। आप उसको एंटर करेंगे और प्रेस करेंगे तो वो लोडिंग होनी शुरू होगी, बूट होनी शुरू होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो लियो के नाम से है, ठीक है। अब आप इस चीज को सेंस करें कि अब ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में न्यू ब्लैंक है, डिफॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट है और दूसरे अकाउंट है, ठीक है। हमने इसको फोकस नहीं करना। हमारा जो अकाउंट है वो लियो के नाम से है, ठीक है। लियो के नाम पे जो पासवर्ड सेट है लेकिन वो अननोन आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से उसको रीसेट का बटन दबाना है, ठीक है। रीसेट करना और मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 रख दिया, ठीक है। ये लैब इन्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन में, रियल लाइफ में आप पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग दीजिएगा, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। इसको ओके कर दें, ठीक हो गया। उसने फौरन कहा कि पासवर्ड रीसेट हो गया है लियो का, उसको ओके करें और उसके बाद रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। जब हम रीस्टार्ट करना है तो उसके बाद आप वो जब आप रीस्टार्ट करेंगे वो दोबारा बूट फ्रॉम डिफॉल्ट आपकी सिस्टम की हार्ड से जो है ना लोड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपका लैपटॉप जो है ये रीबूट हो रहा है, रीबूट होके पहली स्क्रीन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। स्क्रीन, इस पे आप जो है पासवर्ड एंटर करें। मैंने पासवर्ड रखा है 1 2 3 4। इस तरह से मैं आपको पासवर्ड भी शो करवा दूंगा, ठीक है। ये पासवर्ड 1 2 3 4 रखा, उसको अब सबमिट करूंगा, तो वेलकम की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो वेलकम पे आ रहा है कि हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया। तो इस प्लेटफॉर्म से आप बड़ा इजीली जो है थर्ड पार्टी टूल से अपना पासवर्ड जो है उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगेगा, ठीक है। और अगर यूजफुल लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है ना अपना विंडोज़, मैंने लेटेस्ट विंडोज़ 11 किया, विंडोज़ 10 को भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, विंडोज़ 11 का भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।